पहला जो आपका सवाल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है। देखिए विपक्ष को तो बार बार जवाब दिया है, आंकड़ों से दिया है। आज आपको एक और नया आंकड़ा बताता हूं कि पिछले पूरे साल में हमको जितना एफडीआई मिला उसका 90% एफडीआई 6 महीने में मिल गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना इनफ्लो इंडस्ट्री का आ रहा है। और जल्दी ही कुछ इंडस्ट्रीज की घोषणा मैं करूंगा। मेरी बातचीत अंतिम चरण में है कि जिनको महाराष्ट्र को पाकर, उन इंडस्ट्रीज को पाकर बहुत महाराष्ट्र को खुशी होगी, ऐसी कई इंडस्ट्रीज के साथ मेरी चर्चा अंतिम चरण में है।